साथियों नमस्कार। राजमेश में एनएचएम यूटीबी के तहत अस्थायी आधार पर नर्स ग्रेड द्वितीय के लिए निकली गई है 2400 से ज़्यादा पदों के लिए विज्ञप्ति, है ना। मैं पूरे वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा कौन सी कॉलेज में कितने पद जारी हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ सर्कुलर जो राजमेश ने जारी किया है, ठीक है। ये सर्कुलर है, इसमें जो विषय दे रखा है वो विषय दे रखा है किसके लिए वो विज्ञप्ति कर रहे हैं। वो एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू के लिए पदों पर अनुबंध किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। अनुबंध, है ना। आपको किससे लेंगे? एनजीओ से लेंगे, एनजीओ या प्लेसमेंट एजेंसी से लेंगे, है ना। और ये जो भर्ती है वो किसके अंतर्गत हो रही है? राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत इस संविदा भर्ती को पूर्ण करना है, ठीक है। इसमें एक और कंडीशन दे रखी है कि संविदा भर्ती पूर्ण होने तक जो पहले हो या उस अवधि तक प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति नियम 2013 में समय समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित किए जाने की शर्त अधिनियमानुसार प्रदान की जाती है। इस लाइन का ये मतलब है जो अभी हाल ही में भर्ती चल रही है ना। राजस्थान चयन बोर्ड जो भर्ती करवा रहे हैं 4000 पदों के लिए राजमेश में एनएचएम पद पर लिए, राजमेश में जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो 4000 पद के लिए भर्ती करवा रहे हैं। वो भर्ती होने तक या 31 मार्च 2026 तक इन दोनों में से जो शर्तें पूरी हो रही हैं वहीं तक के लिए सेवाएं आपकी ली जाएगी, या फिर समय समय पर एक्सटेंशन आपको मिलता रहेगा। अगर ये भर्ती जो अभी हो रही है जिसके एग्जाम है 13 जून को, अगर ये भर्ती अगर फरवरी 2026 तक अगर उनको ज्वाइनिंग दे देते हैं मेडिकल कॉलेज में, अगर उनको ज्वाइनिंग दे देते हैं तो आपकी सेवाएं समाप्त हो जाएगी, है ना। इसमें दोनों शर्त डाल रखी हैं, जो शर्त पहले पूर्ण होगी वो इस पर लागू होगी, ठीक है। या अगर 31/3/2026 के बाद एक्सटेंशन नहीं आता है सेवा वृद्धि का तो भी आपकी सेवाएं समाप्त है, ठीक है। अब इसमें एक और है, मैं बता रहा हूँ कौन सी मेडिकल कॉलेज में कितने पद हैं, है ना। यहाँ पर एक दे रखा है न्यूली एस्टेब्लिशमेंट आईसीयू, जो नए आईसीयू स्थापित हुए हैं उनमें कितने पद हैं, और जो कन्वर्टेड हैं जो आईसीयू से एनआईसीयू बने, एनआईसीयू पीआईसीयू बने, जो कन्वर्टेड हैं उनमें नर्स ग्रेड की कितनी पोस्ट आई हैं, ठीक है। जयपुर के अंदर जो न्यू आईसीयू बने हैं वहाँ पर हैं 75 पोस्ट, है ना। और जो कन्वर्टेड हैं वहाँ पर हैं 325 पोस्ट। उसी प्रकार वार्डन की पोस्ट है, ठीक है। सारी मेडिकल कॉलेजों की जो पोस्ट है कुल मिला के जो नए आईसीयू बने हैं उनकी जो पोस्ट कितनी है 1150। जो कन्वर्टेड आईसीयू है उनकी पोस्ट कितनी है 1345। तो ये कुल हो गई है 2495 पोस्ट है। मैं ये सारा जो ये सर्कुलर है इसकी पीडीएफ मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, उसमें ये सारा है, आप देख सकते हैं कौन सी मेडिकल कॉलेज में कितने पद हैं, ठीक है। ये तो होगी पदों के लिए बात, ये होगी भर्ती की बात। अब बात करते हैं इसमें बोनस का क्राइटेरिया होगा या नहीं होगा। तो आप काम कर रहे हो तो आपको इसका बोनस मिलेगा, बोनस होगा, ठीक है। और सिलेक्शन कैसे होगा आपका? सिलेक्शन एनजीओ के द्वारा होगा, है ना। एनजीओ की सारे जो शर्तें हैं वो आप पूर्ण करने होंगे। आपके 10वीं बारी, ठीक है, 10वीं बारी है, आपके जेएनएम बीएससी नर्सिंग पूरी होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा पूरा होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, ओबीसी प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, और मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। जिस एनजीओ को संबंधित मेडिकल कॉलेज में उसका ठेका छुड़ेगा वो एनजीओ क्या करेगा, इन पदों पर क्या करेगा, भर्ती करेगा, ठीक है। और इसमें सैलरी सबसे बात आती है कि सैलरी क्या रहेगी। सैलरी अभी सर्कुलर में डिसाइड नहीं की गई है, लेकिन सेवा नियम 2022 के तहत नर्स ग्रेड 2 की जो सैलरी है वो अप्रोक्स 18,000 प्लस होगी, ठीक है। जो एनएम है, एनएम तो इसमें है नहीं, है ना। ये जो भर्ती है वो किस लिए हो रही है? नर्स ग्रेड 2 पदों के लिए हो रही है। तो सैलरी इसमें लगभग 18,000 से ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें जॉब का जो सेफ है वो सेफ है कि नहीं है जॉब, तो जॉब इसमें सेफ नहीं है, आपको कभी भी हटा सकते हैं। जैसे सरकार को नियमित कार्मिक मिलेंगे आपको सेवाएं समाप्त कर सकते हैं, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपके पास सीएचए
और यूटीबी का अनुभव प्रमाण पत्र है तो सरकार शायद इसमें आपको क्या कर सकती है, प्राथमिकता का सोच सकती है, प्रायोरिटी आपको दे सकती है। बस शर्त यही है कि ये जो मेडिकल कॉलेज में जितने भी हैं, झालावाड़, भरतपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, सिक्कर, पाली, डूंगरपुर, चूरू, है ना, और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, ये क्या करेंगे, पर्टिकुलर अपने अपने निविदा निकालेंगे इन पोस्टों के लिए, अपने अपने कॉलेज के थ्रू निविदा निकालेंगे। जो एजेंसियां हैं, जो एनजीओस हैं, जो प्लेसमेंट एजेंसी हैं, जो ठेकेदार हैं, वो क्या करेंगे, इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब जिस एनजीओ, जिस प्लेसमेंट एजेंसी, जिस कॉन्ट्रैक्टर के ये ठेका छूटेगा तो आपको क्या करना है, उस ठेकेदार से जाके क्या करना है, संपर्क करना है, उससे उसको डॉक्यूमेंट देने हैं और इस प्रकार आप इस भर्ती में लग सकते हैं। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो इसमें जो ज्वाइनिंग मिलेगी मेडिकल कॉलेज में ही मिलेगी। और कहाँ पर काम करना होगा आपको, आईसीयू में, पीआईसीयू में, है ना, एनआईसीयू में, यहाँ पर आपको काम करना होगा। और ये भर्ती जो पूर्ण है वो अस्थायी है ना, रिक्त पदों के विरुद्ध की जा रही है। और इसमें दे रखा है, एक सुबह से मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि ये एक्सटेंशन है, जो पहले से जो काम कर रहे हैं कार्मिक उसका एक्सटेंशन है। मैं ये बात क्लियर कर दूं, ये जो कार्मिक काम कर रहे हैं उनका एक्सटेंशन नहीं है, ये स्पष्ट लिखा है अनुबंध के लिए जाने की स्वीकृति दी जा रही है। और ये भी दे रखा है यहाँ पर कि इसके अनुसार लिए जाने के लिए एजेंसी के माध्यम से वित्त विभाग का परिपत्र दिनांक 30/4/2018 के तहत इनको लिया जाए। अगर एक्सटेंशन होता तो एक्सटेंशन का लेटर अलग से आता कि जो काम कर रहे थे उनकी सेवा वृद्धि की जाती है ना, एक्सटेंशन होता तो ऐसा लिखा हुआ था सेवा अभिवृद्धि। इसमें पूरे सर्कुलर में सेवा अभिवृद्धि है नहीं, तो ये एक्सटेंशन का है नहीं, ये प्योर न्यू वैकेंसी है जो राजमेश ने निकाली है। जो एनएचएम के जो रिक्त पद हैं कॉलेजों में वहाँ पर उनको लगाया जाएगा। और जैसे ही एनएचएम की जो अभी एग्जाम होंगे जून में, है ना, राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड जो 4000 पदों के लिए एग्जाम करवा रहा है, जैसे ही एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, जैसे ही कार्मिकों को ज्वाइनिंग मिलेगी तो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे न्यू कार्मिक ज्वाइन करेंगे आपको वो हटा देंगे। ठीक है, तो ये भर्ती पूर्ण रूप से अस्थायी है, लेकिन आप इसमें काम कर सकते हो। 1 साल का अगर बोनस भी होगा तो 10% है आपके लिए, वो स्थायी भर्ती में काम आएगा। और भविष्य में ऐसी जो भी भर्ती आएगी राजमेश में या अन्य जगह पर, तो आपको अगर इसमें काम किया होगा, आपके पास अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो आपको उसमें क्या मिलेगी, प्राथमिकता। बस मैं तो आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ, इन कॉलेजों में जिन जिन ठेकेदारों के ये ठेका छोड़े, आप तो उनके संपर्क में रहिए, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए जो मैंने बताए हैं, और ठेकेदार से संपर्क करके एन कैन प्रकार आपको क्या करना है, एनजीओ के थ्रू इन कॉलेजों में लगना है और इन डिपार्टमेंट में कार्य करना है। सैलरी में फिर बता दूं, सैलरी का यहाँ पे डिसाइड नहीं किया गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो एनएचएम में कार्य करते हैं उनकी मिनिमम सैलरी 18,000 या 18,000 से ज़्यादा ही होगी, 7-8 हज़ार तो नहीं होगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।